हेलो एवरीवन, आई एम करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले रिलेशनल मॉडल क्या है? सो इट इज़ वन ऑफ द डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स हमने कंसेप्ट पढ़ा था। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? दीज आर कंसेप्चुअल टूल्स टू रिप्रेजेंट द डेटा एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा एंड डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स। तो एक हमने पढ़ा ER मॉडल, दिस इज रिलेशनल मॉडल। ओके, सो रिलेशनल model. Okay, so first of all what we will write, it is one of the data models used to represent the data. Okay, used to represent the data and relationship among the data. अब ER मॉडल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे डेटा और रिलेशनशिप्स, एंटिटीज और रिलेशनशिप्स की मदद से। सिमिलरली रिलेशनल मॉडल में डेटा जो है वो टेबल्स की मदद से रिप्रेजेंट होता है। सो इन रिलेशनल मॉडल डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग डेटा is represented using tables. ओके, अलग अलग टेबल्स की फॉर्म में हम डेटा और रिलेशनशिप बिटवीन डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब जो हमने क्या बात की थी, RDBMS क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस। इट इज़ अ डेटाबेस इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन दी टेबल्स। तो रिलेशनल मॉडल जो है वो हमें हेल्प करता है टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो रिलेशनल मॉडल helps us to represent रिलेशनल डेटा बेस। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं तो और चीज़ें क्लियर होगी। उससे पहले एक चीज हम दो और डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, वन इज रिलेशन स्कीमा। अब ये जो रिलेशनल मॉडल में हम जो डेटा है वो डिफरेंट टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हर एक जो टेबल हम बोलते हैं उस टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। ओके, सो ईच टेबल इज ऑल्सो नोन एज अ रिलेशन और ईच रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज टेबल। यू कैन राइट, हर एक टेबल को हम टेबल या रिलेशन कुछ भी बुला सकते हैं। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही मैंने लिखा है रिलेशन स्कीमा। अब स्कीमा हमें क्या देता है? एक ओवरऑल डिजाइन, राइट? So I can write relation schema consists of relation name. It consists of the name of the relation, attributes of the relation, and domain of these attributes. Domain of these attributes ये एक स्कीमा डिफाइन करता है, मतलब ओवरऑल डिजाइन। फॉर एग्जांपल, आई होप आपको स्कीमा और इंस्टेंस के बीच में डिफरेंस याद है, राइट? फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक प्रोफेसर नाम का टेबल या तो रिलेशन बनाना है तो मैं क्या बोलूँगा? आई विल से प्रोफेसर, I will represent the schema like this. Professor is the name of the relation or schema और उसमें attributes है let's say name which is of the type string, ये उसका domain हो गया। Then let's say employee ID, ये भी let's say it is a string, so this is the domain of the employee ID attribute. Then let's say it is a phone number, right? So phone number is let's say numeric value of 10 digits. सो ये भी एक एट्रीब्यूट और डोमेन पेयर हो गया। एंड लेट से एक है डिपार्टमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग विच रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे स्कीमा, राइट? बिकॉज ये उस टेबल का फॉर्मेट या तो डिजाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो है प्रोफेसर, ये है रिलेशन और टेबल नेम। ठीक है, ये सारे क्या है? ये है एट्रीब्यूट्स। ओके, और ये क्या है? डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट्स। क्लियर है?
अब ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन से हमारा पूरा डेटाबेस बन जाएगा। जैसे कि ईआर डायग्राम में हमने देखा था कि एक स्टूडेंट एंटिटी है, एक प्रोफेसर एंटिटी है, एक प्रोजेक्ट एंटिटी है, फिर उनके बीच में रिलेशन है। तो इन सभी एंटिटीज और उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उनके लिए अगर हम टेबल्स बना दे तो वो हमारा रिलेशनल मॉडल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेशन स्कीमा। अब देखते हैं रिलेशन और टेबल इंस्टेंस। ओके, रिलेशन और टेबल इंस्टेंस। ओके, तो रिलेशन और टेबल इंस्टेंस क्या होता है? अ सेट ऑफ टपल्स प्रेजेंट इन द रिलेशन एट अ टाइम इज द रिलेशन इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे एक रिलेशन या टेबल में जो भी डेटा प्रेजेंट होगा और सेट ऑफ टपल्स जो प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे रिलेशन इंस्टेंस। ओके, अ सेट ऑफ टपल्स present in the relation instance in the relation at a time, at a particular time। अगर आप ये at a particular time मेंशन नहीं करोगे then also it's okay। at a particular time is the relation instance। ये उस रिलेशन का इंस्टेंस है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रोफेसर टेबल है, राइट? उसमें क्या क्या है? नेम ऑफ द प्रोफेसर, एम्प्लॉय आईडी ऑफ द प्रोफेसर, फोन नंबर ऑफ द प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट ऑफ द प्रोफेसर, राइट? तो लेट्स से द नेम ऑफ द प्रोफेसर इज ABC, द एम्प्लॉय आईडी इज 1, द फोन नंबर इज 1 2 3 4 5 एंड डिपार्टमेंट इज X। Now the name of the professor is BCD, employee ID is 2, phone number is 2 3 4 5 6, department is Y. Name of the professor is PQR, employee ID is 3, phone number is 6 7 8 9 and the department is let's say again X. तो ये जो डेटा है ये एक इंस्टेंस है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। सो दिस इज नोन एज रिलेशन इंस्टेंस। ओके, ये प्रोफेसर रिलेशन का स्कीमा है, मतलब ओवरऑल डिजाइन डिफाइन करता है कि उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स आएंगे और उनका डोमेन क्या होगा। ये रिलेशन इंस्टेंस है, मतलब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, नाउ रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा। एक पूरे डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा? रिलेशनल डेटाबेस का स्कीमा, तो एक रिलेशन का स्कीमा हमें पता है ये होता है। तो जितनी भी अलग अलग एंटिटीज पॉसिबल है एक डेटाबेस में, जैसे कि प्रोफेसर है, स्टूडेंट है, फिर प्रोजेक्ट है, हॉस्टल है, फिर उनके बीच में जो रिलेशन है, इन सभी का अगर मैं रिलेशन स्कीमा डिफाइन कर दूं तो वो सभी स्कीमास मिला के हमारा एक डेटाबेस स्कीमा बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो अ सेट ऑफ रिलेशन स्कीमा, a set of relation schemas following a set of integrity constraints, a set of integrity constraints I is known as relational डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका यूनिवर्सिटी का एक डेटाबेस स्कीमा हमें बताना है, तो उसमें हम प्रोफेसर टेबल का एक स्कीमा बता देंगे, देन एक स्टूडेंट टेबल का स्कीमा बता देंगे, फिर एक हॉस्टल का स्कीमा बता देंगे, और एक इंडिविजुअल स्कीमा किस तरह से होंगे? इस तरह से, राइट, जो हमने प्रोफेसर का डिफाइन किया। ऐसे जितनी भी अलग अलग एंटिटीज है और उनके बीच में जो रिलेशन है उन सभी का अगर हम स्कीमा डिफाइन कर देंगे तो वो ओवरऑल मिला के हमारा डेटाबेस का स्कीमा बन जाएगा। ठीक है, देन रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेंस। रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब क्या होगा? अब स्कीमा का मतलब है ओवरऑल डिजाइन, इंस्टेंस का मतलब है अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा। तो रिलेशनल डेटाबेस इंस्टेंस का मतलब क्या होगा?
अलग अलग रिलेशन इंस्टेंसेस जो होंगे, जैसे कि ये प्रोफेसर का इंस्टेंस होगा, ऐसे अ सेट ऑफ रिलेशन इंस्टेंसेस टुगेदर in which the data is following a set of integrity constraints forms a database instance. डेटाबेस स्कीमा कैसे हमने डिफाइन किया? सेट ऑफ रिलेशन इंस्टेंस. डेटाबेस इंस्टेंस क्या होगा? इट इज अ सेट ऑफ रिलेशन इंस्टेंस, मतलब कि जैसे ये प्रोफेसर का हमने इंस्टेंस देखा, वैसे स्टूडेंट का इंस्टेंस होगा जिसमें स्टूडेंट का डेटा होगा, हॉस्टल का इंस्टेंस होगा जिसमें हॉस्टल का डेटा होगा, और उन सभी इंस्टेंसेस को मिला के, सभी रिलेशन के इंस्टेंसेस को मिला के हम क्या बोलेंगे? दैट इज द relational database instance. Okay, so a set of relation instances in which the data follows a set of integrity constraints I is known as relational database instance. ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? ओके, तो उसमें क्या होगा? इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस होंगे. ठीक है, अब एक जो यहाँ पे तो जैसे हमने एक प्रोफेसर एंटिटी के बारे में ही देखा, अगर मान लो मल्टीपल चीज़ें हैं तो उसमें मैं बस आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अभी दे देता हूँ, फिर वो हम डिटेल में देखेंगे. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपके पास ईआर डायग्राम में एक था कोर्स एंटिटी, एक था स्टूडेंट एंटिटी लेट्स से, ठीक है, और एक था एनरोल्ड एंटिटी. ठीक है, एनरोल, लेट्स से एनरोल. ठीक है, अब कोर्स के अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, let's say course ID, then name of the course and let's say credits of the course. अभी के लिए इतना ही रखते हैं. ठीक है, for understanding simplicity. स्टूडेंट में होगा रोल नंबर, देन नेम ऑफ द स्टूडेंट, देन फोन नंबर ऑफ द स्टूडेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द स्टूडेंट एक्सेट्रा. ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. तो अब जब हम इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो कोर्स का एक अपना टेबल होगा जिसमें कोर्स के बारे में डेटा होगा. ठीक है, स्टूडेंट का एक अपना टेबल होगा जिसमें स्टूडेंट का डेटा होगा. आई होप नाउ यू आर गेटिंग द आइडिया. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पूरा ईआर डायग्राम बनाया था, तो अब सभी एंटिटीज के रिस्पेक्ट में एक एक टेबल बन जाएगा रिलेशनल डेटा मॉडल, रिलेशनल मॉडल में, राइट. तो वो हमारा रिलेशनल मॉडल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, राइट. तो एक कोर्स का टेबल होगा, राइट, जिसमें कि आपका कोर्स आईडी होगा, देन नेम ऑफ द कोर्स होगा, देन क्रेडिट्स ऑफ द कोर्स होगा, राइट. और यहाँ पे अलग अलग इंफॉर्मेशन होंगे. सिमिलरली आपका स्टूडेंट का एक टेबल होगा, राइट, जिसमें आपका रोल नंबर, देन नेम, देन फोन नंबर, देन डिपार्टमेंट होगा, राइट. और यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज होंगे. अब ये जो एनरोल्स रिलेशनशिप है, ठीक है, इसका अलग टेबल भी हो सकता है, मतलब कि हम एक एनरोल करके टेबल बना लेंगे और उसमें डेटा स्टोर करेंगे, या तो फिर, और ये जो एनरोल रिलेशन होगा उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे? कोर्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, स्टूडेंट्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड कुछ एट्रीब्यूट रिलेशन के खुद के भी हो सकते हैं. ये हमने देखा था एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन में. ठीक है, तो एनरोल का अलग टेबल भी बन सकता है, मतलब ईआर मॉडल में जो रिलेशनशिप होती है उनका रिलेशनल मॉडल में अलग टेबल भी बन सकता है, या तो उस रिलेशनशिप की इंफॉर्मेशन जिन दो टेबल्स के बीच में होगी, जिन दो एंटिटीज के बीच में होगी, उसमें से किसी एक एंटिटी में स्टोर की जा सकती है. ठीक है, मतलब कि ये एनरोल जो है उसका मैं अलग टेबल भी बना सकता हूं. ठीक है, जिसमें कि क्या होगा? लेट्स से कोर्स आईडी होगा एंड रोल नंबर होगा. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास जितने भी टपल्स होंगे, लेट्स से कोर्स आईडी 1, रोल नंबर है 1 2 3, कोर्स आईडी 1, रोल नंबर है 2 3 4, कोर्स आईडी 2, रोल नंबर है 1 2 3. तो जितने भी टपल्स होंगे वो मुझे क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि कोर्स आईडी 1 में रोल नंबर 1 2 3 ने एनरोल किया है, रोल नंबर 2 3 4 में कोर्स आईडी 1 में एनरोल किया है, रोल नंबर 1 2 3 ने कोर्स आईडी 1 में एनरोल किया है, एंड सो ऑन. तो मैं अलग, ये जो रिलेशनशिप है इनका अलग टेबल भी बना सकता हूं, या तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो मैं
कोर्स में या तो स्टूडेंट में इंटीग्रेट भी कर सकता हूं विदाउट मेकिंग अ डिफरेंट टेबल। तो ये कौन सी सिचुएशन में क्या हमें करना चाहिए ये हम आगे फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको क्लियर हो गया। बेसिकली ईआर मॉडल जो हमने ईआर डायग्राम कंप्लीट बनाया था उसमें जितने भी एंटिटीज और रिलेशन थे रिलेशनल मॉडल में उन सभी के टेबल्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है ओके। और ये जो सेट ऑफ इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स है इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट ओके। नाउ सम ऑफ द पॉइंट्स टू नोट, ईच टेबल और रिलेशन, हर एक टेबल को हम टेबल भी बोल सकते हैं या रिलेशन भी बोल सकते हैं ओके। फॉर एग्जांपल ये कोर्स टेबल भी मैं बोल सकता हूं, कोर्स रिलेशन भी बोल सकता हूं, ठीक है। ईच टेबल और रिलेशन हैज ए यूनिक नेम, पहली चीज। सेकंड, ईच रो in a relation, each row in a relation is known as a tuple, ठीक है। तो ये जो है ये एक टपल है, ये भी एक टपल है, ये भी एक टपल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनको हम क्या बोलेंगे? टपल, ठीक है, हर एक रो को। और हर एक कॉलम जो है वो है हमारा एट्रीब्यूट okay. So each row in a relation is known as a tuple. Each column in a relation is a attribute okay. What other thing? No duplicate tuples are allowed. No duplicate टपल्स आर अलाउड इन अ रिलेशन। एक रिलेशन में डुप्लीकेट टपल्स नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम जब आगे एसक्यूएल पढ़ेंगे तो एसक्यूएल की क्वेरी के रिजल्ट में डुप्लीकेसी आ सकती है, वो हम तब देखेंगे, लेकिन एक रिलेशन में डुप्लीकेट टपल्स नहीं होंगे, ठीक है, नॉट अलाउड। नो टू कॉलम्स, या तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, ईच कॉलम हैज ए यूनिक नेम, हर एक कॉलम का यूनिक नेम होगा, ठीक है, हर एक एट्रीब्यूट का यूनिक नेम होगा। फिर कॉलम और रोज जो टपल्स है उनका क्या ऑर्डर है टेबल में वो मैटर नहीं करता, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड टपल्स डज नॉट मैटर or have no significance. You can write it like that okay. Another point to note down is जितने एट्रीब्यूट्स होंगे एक रिलेशन में, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स और नंबर ऑफ कॉलम्स इज नोन एज डिग्री और एरिटी ऑफ दैट रिलेशन ओके। सो नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स इन ए रिलेशन is known as degree or arity of that relation, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेल्स में नल वैल्यूज अलाउड होती है। नल वैल्यूज का मतलब क्या होता है? नल बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू या तो हमें पता नहीं है या वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। So some cells can have null value and null represents what? Null represents unknown, या तो हमें पता नहीं है, और it represent that this value does not exist okay. For example, ये जो हमारा प्रोफेसर का है टेबल, उसमें हो सकता है किसी प्रोफेसर का फोन नंबर हमें पता ना हो, अभी तक अपडेट ना किया हो, तो वहां पे हम नल लिख सकते हैं ओके। सो वी कैन राइट हियर XYZ एम्प्लॉय ID is 4 and this is null okay, and the department is let's say Z
ओके, सो सम सेल्स कैन हैव अ स्पेशल वैल्यू विच इज नोन एज अ नल वैल्यू, एंड नल का मतलब है कि वो वैल्यू अननोन है या तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ऑल्सो वन मोर पॉइंट दैट इज हमें यहाँ पे हर एक सेल में जो वैल्यू है वो इनडिविजिबल चाहिए। ओके, सो आई कैन राइट डोमेन ऑफ द एट्रीब्यूट्स have domains of the attributes have indivisible values. Okay, or you can also write each column contains, each column now I will say each cell contains indivisible values। ओके, ये हम जब कंपोजिट एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम से रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तब और क्लियर होगा, बट व्हाट वी वांट इज कि हर एक सेल में इनडिविजिबल वैल्यू हो विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। ऑल्सो वन मोर पॉइंट कि हर एक सेल में एक ही वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होगा कि एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू हो जाए। ओके, सो ईच सेल विल कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू और नल। ओके, तो एक सेल या तो नल होगा या उसमें एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से ये जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, तो या तो ये नल होगा या एग्जैक्टली एक वैल्यू होगी। ऐसा नहीं कि एक प्रोफेसर के 2 फ़ोन नंबर है तो हम दोनों को एक ही सेल में इंसर्ट कर दें, राइट। तो फिर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कैसे हैंडल करेंगे वो हम जब ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करने का कंसेप्ट समझेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक सेल में एक ही वैल्यू होगी और एग्जैक्टली एक ही वैल्यू होगी या तो नल होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल मॉडल एंड आई होप आपको क्लियर हुआ है। इन रिलेशनल मॉडल वी स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, और ऐसे बहुत सारे टेबल्स या तो रिलेशंस को मिला के हमारा पूरा डेटाबेस बनता है। ओके, थैंक यू।